तुम्हारा प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ, यही ना। पाकिस्तान क्यों 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को? यह प्रश्न सबके मन में होगा और सब सोचते होंगे। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपने पवित्र दिन जुम्मे के दिन आज़ाद करना चाहता था, ऐसा किया। हालांकि अगर आप कैलेंडर उठाइएगा तो उस दिन बृहस्पतिवार था। तो यहाँ वो भी फलसफा गलत हो गई। देखिए, इसको समझने से पहले हम जानेंगे कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ और इसका कारण क्या था। 1940 से पहले पाकिस्तान नामक शब्द ही नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के हिमायती थे। यह शुरुआत नेहरू रिपोर्ट से हुई। जब साइमन कमीशन को बाहर भगा दिया गया तो उस समय वायसराय ने कहा कि आप लोग अपने तरीके से देश के एक कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण कीजिए। नेहरू ने 13 सूत्री एक सिस्टम ने निर्माण किए जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया और उसमें प्रोविंसों में 1937 में इलेक्शन कराए। यहीं से शुरुआत होता है और इस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत होती है और मात्र एक प्रोविंस में मुस्लिम लीग है और दूसरे जगह अलायंस के साथ, जैसे पंजाब में, बांग्लादेश में। तो ये एक पहला शुरुआती थी कि जब ये मुस्लिम लीग को झटका लगा। ये शुरुआत यहीं से हुआ क्योंकि मेजॉरिटी का सवाल था और बहुमत हमेशा अधिक लोगों का होगा। मुस्लिम लीग चाहता था कि जहां जहां मेरी बहुलता हो वहां का सीट रिजर्व कर दिया जाए। यह 1937 से जाता है और 1940 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का जन्म होता है। इस शब्द को देने वाले थे रहमत, एक छात्र हैं रहमत अली चौधरी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जन्म दिया। अब यहां बंटवारा का आधार क्या हो और इसका कैसा स्वरूप तैयार किया जाए। 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन आया। चूंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, ब्रिटेन ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, यहीं से शुरुआत होती है। कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन कहता है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें और भारत के प्रमुख नेता, यहां तक कि महात्मा गांधी ने कहा कि अगर भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। शुरुआती दौर में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। शुरुआती धर्म के आधार पर, एक हिंदू बहुलता वाले क्षेत्र और दूसरा मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र। इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल यानी वाइसराय बना के भेजा गया। क्यों? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन मोहम्मद अली जिन्ना
और जवाहरलाल नेहरू दोनों के साथ पढ़े थे। उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। 20 फरवरी 1947 को यह तैयार हो गया कि जून से पहले भारत, जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे और ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत 9 दिसंबर 1946 है। यानी यह तय हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं और देश, उस समय तक बंटवारे की कोई बात नहीं, परंतु धीरे धीरे आजादी की सुलगती आग की बंटवारा हो जाए। जून 1947 में तय कर दिया गया कि भारत का विभाजन 2 भाग में हो जाएगा और 3 प्रकार के ऑफर दिए गए। पहला, या तो आप भारत पाकिस्तान में मिलिए या भारत में मिलिए या इंडिपेंडेंट रहिए। क्यों? क्योंकि पारामाउंट सी टूट रहा था और ये लोग किसी न किसी में मिलना चाह रहे थे। जो नहीं मिले उसे जबरदस्ती मिलाया गया। मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र अगर भारत के देखें तो जो थे, एक भारत का पश्चिमी भाग और जो पश्चिम बंगाल का पूर्वी क्षेत्र यानी पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश आज है वो, फिर बीच में हल्का लखनऊ, हैदराबाद में थोड़ा सा मुस्लिम थे, बाकी यहां बहुलता थी। जम्मू कश्मीर, सटा हुआ जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ये नहीं मिला। अब तय होता है कि रूपरेखा कब से तैयार हुई, आपका आधार क्या था। तो माना गया कि 80% भारतीय क्षेत्र और 20% पाकिस्तान, 80-20 का रेशियो रहा। यहां तक कि आपको यह बता दें कि भारत पाकिस्तान का सीमा खींचने में लोग डर रहे थे कि कैसे खींचा जाए। उस समय भारत पाकिस्तान सीमा रेड क्लिफ रातों रात खींच दिया गया और हुआ कि आज भी घरों के आधा भाग पाकिस्तान में, आधा भाग आज भी बॉर्डर लाइन पे कुछ किसान का खेत पाकिस्तान में है और कुछ का ये पंजाब का अधिकतर हिस्सा, खास करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जहां गुरु नानक का जन्म हुआ, ननकाना साहब, वो भारत में लेना था, वो आज भी पाकिस्तान में है। लाहौर जिसमें पंजाबियों की बहुलता थी, वो मूलतः सेंटर था, पाकिस्तान में जाता, लेकिन वहां पे पंजाबी बहुत थे। तो बंटवारे की रूपरेखा तय की गई लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार। भारत विभाजन, आजादी एक ही आधार पे हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान आजाद कर दिया जाए। पहली बात, उसी दस्तावेज से अभी भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को, भारत 15 अगस्त को क्यों मनाता है? तो इसका कारण यह है कि अगली बार जब दूसरा एनिवर्सरी आता है तो पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि हम लोग पहले आजाद हुए, वो बाद में हुए। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर पहले हुआ था और यहां माउंटबेटन रात को झंडा फहरा रहे हैं। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त की रात में 12 बजने के बाद झंडा फहराए हैं। इस कारण से उन लोगों ने एक दिन पहले फहराया। एक ही साथ दोनों आजाद हुए, दोनों 15 अगस्त के सुबह आजादी देखे हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान नहीं देखा है, दस्तावेज मिलने से नहीं, आजादी वो 15 अगस्त को देखा है, भारत भी 15 अगस्त को देखा है, लेकिन हम फर्स्ट हैं, हम ज्यादा पहले आजाद हुए, ये सोच से।
यहां तक कि सारे चीज का बंटवारा होने लगा। तो चूंकि भारत का हर जगह नाम था, चाहे यूएनओ है, चाहे यूनिसेफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, हर जगह भारत का नाम उस जगह जाता था। तो भारत का नाम भारत से था, कर्ज भी भारत के नाम रह गया। लेकिन पाकिस्तान को नई आर्मी, नई सिचुएशन, नई व्यवस्था करनी थी। तो वहां पे एक जो बंटवारे का कमेटी बैठी थी, उसने तय किया कि पाकिस्तान को कम से कम 75 करोड़ रुपए दिए जाए, और 75 करोड़ में 20 करोड़ तत्कालिक दे दिए गए। कर्ज नहीं दिए गए, कर्ज भारत के खाते में गया। 20 करोड़ उन्हें तत्कालिक दे दिए गए क्योंकि भारत के पास पैसे थे नहीं। और कहा गया कि इसे 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा क्योंकि बहुत पैसे होते हैं। लेकिन जो सितंबर में सप्लीमेंट्री बजट आते हैं, संपूरक बजट आते हैं, गांधी जी अनशन पर बैठ गए सितंबर 1947 को, और उन्होंने कहा कि जब तक 55 करोड़ पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए जाते हैं तब तक अनशन करेंगे। नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या इसीलिए किया था कि जब पाकिस्तान अलग हो गए और जो बात हो चुकी है कि हम साल में देंगे, आप पहले क्यों भारत को क्यों गरीब करना चाहते हैं? पाकिस्तान में कायदे आजम यानी मोहम्मद अली जिन्ना बने। भारत में जब तक संविधान नहीं लागू होता है तब तक यह कहा गया कि जो ब्रिटेन के सिस्टम चल रहे थे, गवर्नर जनरल का, जो ब्रिटेन के सारे चीज चल रहे थे, उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद जानबूझकर लॉर्ड माउंटबेटन को रखा कि कहीं रियासत विद्रोह न कर देंगे, लॉर्ड माउंटबेटन का रिस्पेक्ट करेंगे। इस कारण से जानबूझकर हम लोगों ने लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिपेंडेंट के बाद रखा। इसके बाद सी राजगोपालाचारी को फर्स्ट इंडियन को गवर्नर जनरल बनाया गया। और यह परंपरा है कि 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से झंडा फहराया था, और उसी परंपरा को अपनाते हुए प्रधानमंत्री भारत के 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि उस दिन कोई बेहतर सेना की सलामी नहीं होती है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और उस दिन जब मनाते हैं तो झंडे की सलामी राष्ट्रपति लेते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, और तीनों सेना उस समय सलामी देता है। एक और बंटवारे का रूपरेखा तैयार हो रहा था। यहां तक कि एक बग्गी थी जिसपे वायसराय चलते थे, वह भी हेड और टेल करके बांटा गया था। तो यह बंटवारा का जो प्रोविजन था वो सिमेट्रिक न होते हुए भी एसिमेट्रिक था। चूंकि नया देश बना था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। जब नेहरू झंडा फहराने के बाद सिग्नेचर करने के लिए जा रहे थे राष्ट्रपति भवन में 15 अगस्त की सुबह 8 बजे, तो इंदिरा जी फोन उठाई हैं, और उस समय फोन आया है लाहौर से नेहरू जी ने आश्वासन दिए थे कि वहां के किसी हिंदू को कुछ नहीं होगा। वहां के पंजाबी के बड़े ओहदे के लोग, ऊंचे पैसे वाले, उन लोगों ने प्रधानमंत्री को फोन किया कि भाई नेहरू जी यहां काटे जा रहे हैं हम, आप कुछ कीजिए। प्रधानमंत्री फोन रख देते हैं क्योंकि उनके बस में कुछ नहीं रहता है। लोग उस समय लाखों लाख के बड़े बड़े घर, लाख बहुत होते थे, उसे कौड़ियों के भाव बेचकर लंदन या जहां भागना चाहते भाग सकते थे। आपको बता दे कि एक नाथूराम गोडसे की बुक है, गांधीवध क्यों, बैन था बुक, गोपाल गोडसे ने लिखा है। उस बुक में यह साफ बताया गया है कि पाकिस्तान से जो ट्रेनें आती थी उसमें से लाश आते थे, और यहां से जो जाती थी लाश जाती थी। गद्दर फिल्म एक बार देख लीजिएगा, उसका एक छोटा सा नमूना है, कहीं ना कहीं सच्चाई अवश्य थी।
दंगे इतने बंगाल में, इस बॉर्डर पे दंगे, पंजाब में पूरा पंजाब जल रहा था। तो यह जो बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, वो शुरुआत में धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन बाद में हम लोग चूंकि सहिष्णु हैं, इंदिरा गांधी ने इसमें पंथ निरपेक्ष जोड़ा, यानी कि यहां पे सारे धर्म बराबर हैं। तो ये चीज हम लोगों ने बाद में किया। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम बता देंगे कि इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया कि बंगाल जो है वह धर्म के आधार पर बटा था। बांग्लादेश धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। अगर मुस्लिम के साथ नहीं रह सकते हैं तो यह भारत का विभाजन गलत हुआ है। क्योंकि अगर मुस्लिम कंट्री के साथ नहीं रह सकते तो वो हिंदुओं के साथ कैसे रह सकते हैं? अगर 1947 का विभाजन आप सोचिए कि भारत पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का 2 हिस्सा, और खुद पाकिस्तान अपने साथ नहीं रह सकते, यानी उन्होंने साबित कर दिया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन गलत हुआ है। यह होना ही नहीं चाहिए था। यह केवल जिन्ना की जिद थी और उनकी गलत मानसिकता की वजह से भारत का विभाजन हुआ। आज पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं और यह भी लोगों की सोच गलत साबित हो गई कि भाई हिंदू मानसिकता वाले लोग यदि शासनाध्यक्ष होंगे तो दंगे होंगे। विगत 10 वर्षों से मोदी शासन में दंगे न के बराबर हुए हैं, जबकि अगर उलट के देखा जाए तो कांग्रेस के शासन में इससे कई ज्यादा दंगे हुए हैं। तो यह सोच गलत है और यह प्रचार गलत है। आपका सब क्लियर हो गया?